एक ऐसी यतीम दुल्हन की दर्द भरी कहानी जो सुहाग रात को सारी रात रोती रही। इस दर्द भरी कहानी को सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस यतीम दुल्हन के साथ सुहाग रात को जो हुआ उसे मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरा नाम आनिया है। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही वफात पा चुके थे। मेरी जिम्मेदारी मेरे चाचा पे आन पड़ी, लेकिन मेरे चाचा भी मेरी जिम्मेदारी से बहुत जल्द ही उकता गए थे। इसी वजह से अब मेरी जिम्मेदारी मेरे नाना ने संभाल ली थी। नाना ने मुझे बहुत प्यार से पाला था, लेकिन नाना का साथ भी कुछ अरसे तक ही था, क्योंकि नाना भी बहुत जल्द अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मेरे पास इस दुनिया में मेरा सिर्फ और सिर्फ मामू से रिश्ता था। इस दुनिया में मामू के अलावा मेरा कोई नहीं था। मामू तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मामी मुझसे छिड़ी सी रहती थी। मैं घर का सारा काम करती थी। बचपन में मैं जब स्कूल जाती थी तो मामी मेरे स्कूल के भी खिलाफ थी, लेकिन मामू ने जबरदस्ती मुझे एफए तक पढ़ाया था। उसके बाद मामी के कहने पर मामू ने मुझे घर बिठा दिया था। मामी कहती थी कि अगर मैंने उसे घरदारी न सिखाई तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि माँ बाप तो थे नहीं, एक मामी ही थी। मामी ने भी इससे कुछ नहीं सिखाया। बात तो आखिर पाल पोस कर बड़ा करने वालों पर ही आती है ना। और वैसे भी इसने पढ़ लिख कर क्या कुछ कर लेना है। इस बात का सुनना था कि मामू ने मुझे स्कूल से निकलवा दिया और मैं घर के कामों में लग गई। अब सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाती, नाश्ते के बाद घर की सारी सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, और यहां तक कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी मेरे ही जिम्मे लगा दिया गया था। और मैं किसी फरमाबरदार नौकर की तरह उनके साथ सामने हर काम करके रखती जाती। मामी अक्सर काम गलत होने पर मुझे डांटते भी थी और मुझे अपने साथ बैठकर खाना भी न देती थी। जब सब लोग खा लेते, बाद में उन सबका बचा हुआ मैं किचन में बैठकर ही खाती थी। उसके बाद मैं बर्तन धोती, सारा काम खत्म करती और फिर जाकर सो जाती, और फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही उठना पड़ता। एक एक इंसान की पसंद की चीज बनाती। मेरी जिंदगी यूं ही हो गई थी जैसे काम करने वाली मशीन हो। लेकिन मैंने कभी शिकवा जुबान पर न लाया था, क्योंकि मैं जानती थी कि यह वह इंसान है जिन्होंने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया था और मुझे अपने घर में पनाह दी थी। मैं उन लोगों के जितने एहसान चुकात कम था, मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करती कम था। लेकिन हर वक्त काम करके भी इंसान थक ही जाता है। मैं भी थक जाती। अगर तबीयत खराब होती और सोती रहती तो मामी आकर मेरे सर पर खड़ी हो जाती। अक्सर औकात मुझे एक दो थप्पड़ भी लगा देती थी, और मैं कोई आगे से जवाब देती तो फौरन ही मामू को बुला लेती और कहती कि देखा, अपनी भांजी को ख्वाम ख्वाह में इससे सर पर चढ़ा रखा है, इसे देखे मेरे सामने जुबान लड़ाती है। मामी की बात सुनकर मामू भी गुस्सा हो जाते और मुझे डांट डपट कर चले जाते। मैं रोती और खामोश हो जाती। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ यूं ही डांट खाना और ऐसे ही गुट गुट कर जीना लिखा है। मेरे मामू की एक बेटी भी थी जो मेरी हम उम्र ही थी। मैं जब 18 साल की हुई तो हम दोनों के रिश्ते आने लगे थे। मुझसे ज्यादा रिश्ते उसके आते थे, लेकिन लोग पसंद करके मुझे ही चले जाते थे। यह देखकर मामी मजीद मुझसे नफरत करने लगी। हर वक्त यही रोना रोती कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी बेटी हमारे ही घर में बैठी बूढ़ी हो जाएगी। और इसको देखो कितनी मक्कार है, यह हर वक्त किसी न किसी बहाने से उन लोगों के सामने आ जाती है और लोग इसे ही पसंद करके जाते हैं। मेरे मामू को मेरे खिलाफ करती और मामू भी मुझ पर गुस्सा होते। न तो मामू की बेटी मुझसे बात करती और न ही मामू मामानी, दोनों ही मुझसे दूर रहते। मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी के अलावा कुछ न थी। लोगों के सामने तो मैं इस घर की एक फर्द थी, लेकिन हकीकत में मैं क्या थी यह मैं अच्छे तरीके से जानती थी। मैंने यहां अपने लबों को सी लिया था, लेकिन अब मामी को मेरे रिश्ते की फिक्र लग गई थी। वह जानती थी कि अगर मेरी शादी ना की गई तो शायद उनकी बेटी के लिए रिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी बेटी से ज्यादा खूबसूरत मैं ही थी। लोग मुझे ही पसंद करके जाते थे। उनकी बेटी बहुत मॉडर्न थी, बहुत ही तंग लिबास पहनती थी और दुपट्टा भी सर पर ना लेती थी। यही वजह थी कि लोग उसके बजाय मुझे पसंद करके चले जाते थे। मामी ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए
मेरी शादी पहले करने की सोची और एक रिश्ता करवाने वाली औरत से बात की कि किसी भी घर से, कोई छोटे मोटे घर से कोई रिश्ता हो तो इसके लिए लाना। वो औरत मेरे लिए कई रिश्ता लाती, मगर मामू को अच्छे न लगते। यूं एक रोज वो मेरे लिए फहद का रिश्ता ले आई। फहद अपने मां बाप का इकलौता बेटा था और अच्छा कमाता था। एक कंपनी में काम करता था और उसकी एक बहन भी थी। 2 मां बाप थे। इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं थी। घर भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे। यह सब कुछ देखते हुए मामू ने मेरा वहां रिश्ता तय कर दिया। फहद के घर वालों को शादी की बड़ी जल्दी थी। इसी वजह से मेरा छठ मंगनी और पट ब्याह वाला सीन हुआ और मैं ब्याह कर फहद के घर आ गई। फहद बहुत खूबसूरत थे और काफी हैंडसम थे। मामू ने मुझे काफी सारा जहेज दिया था, लेकिन फिर भी इतना न था जितना मां बाप देते हैं। फहद के मां बाप पहले तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जूं ही शादी हुई मुझे समझ में आने लगा कि यह लोग तो जहेज के लिए ही शादी कर रहे थे। आजकल के रिवाज के मुताबिक उन्हें लगा था कि मैं गाड़ियां भर के जहेज लाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना था। बस जरूरत का कुछ सामान ही मुझे जहेज के तौर पर दिया गया था। जब मेरे ससुराल वालों को यह बात पता चली तो मैंने हर किसी के चेहरे का रुख दूसरी साइड पर होते देखा। यहां तक कि मेरे शौहर ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। पहली रात ही मुझसे कहने लगे कि लड़कियां अपने ने मायके से कितना किना जहेज लेकर आती हैं और तुझे तेरे मामू ने दिया ही क्या है कि तू मुझसे उम्मीदें लगा के बैठी है कि मैं तुझे यहां पर राज करवाऊंगी। उठ जाकर मेरे जूते वहां पर रख के आ और मेरे लिए दूसरे जूते वहां से जाकर लेकर आ। मैं बेड पर ही बैठी थी। अपने शौहर के कमरे में आते ही यह बात सुनने को मिली। मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ गया। आंसुओं का एक फंदा था जो मेरे हलक में लग सा गया था। मैंने तो सोचा था कि अगर अपना घर होगा तो मैं आजादी से वहां रहूंगी, मुझे इस तरह डांटने वाला कोई ना होगा। लेकिन आज मुझे पता चला था कि यहां भी लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा। मेरा शौहर गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। जब कुछ लम्हे में ना उठी तो फिर से चिल्लाया, बाहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता? मैंने क्या कहा है फहद की? यह आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं एकदम से घबरा उठी। मैं जल्दी से बेड से उठी और उनके पांव के साथ ही पड़ी। उनकी जूती उठाकर मैंने साइड पर रख दी और अलमारी से उनको दूसरी जूती लाकर दी। मैंने अभी जूती रखी थी कि उन्होंने मुझे ठोकर लगाई, जिसकी वजह से मैं गिरते गिरते बची थी। मैंने बेड को मजबूती से थाम लिया था। अगर बैठ ना होता तो शायद मैं नीचे गिर जाती। जल्दी से वह चप्पल पहने वाशु की तरफ चले गए। वह साए तो वह अपनी चादर, अपना लिहाफ उठाए सोफे की जानिब बढ़ गए। कहने लगे कि मैं इस बेड पर नहीं सो सकता। मैंने सोचा था कि जब तुम जहेज लाओगे तो एक अच्छा सा बेड भी लेकर आओगी। इस बेड से उकता गया हूं मैं। अब तुम आ गई हो तो तुम ही सो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। उस वक्त आंसू मेरी आंखों से फर फर बह निकले थे। मैंने सोचा कि एक लड़की की अहमियत ससुराल में सिर्फ फर्नीचर या फिर जहेज से ही क्यों तोली जाती है। यहां मुझे माल दौलत से तोला जा रहा था। मेरे पास माल दौलत और जहेज नहीं था, तो उन लोगों ने मुझसे इस तरह से मुंह मोड़ लिया था। यहां तक कि आज शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने भी मुझसे इस तरीके से, इस लहजे से बात की थी। लेकिन मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन जरूर मुझे मेरे सब्र का सिला देंगे। मेरे नाना कहा करते थे कि किसी भी वक्त अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद मत हुआ करो, क्योंकि वह आजमाइश देता है और फिर आजमाइश में जो पूरे उतरते हैं उन पर भी अपना खास इनाम भी रखता है। मैंने फहद से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत की थी और जैसे ही वह मुझसे मुंह मोड़कर गए थे, मैंने जल्दी से अपने जेवर उतारे, अपने कपड़े चेंज किए और वजू करके नमाज अदा करने लगी। उस रात वैसे भी मुझे ना तो नींद आनी थी और ना ही आई थी। मैंने सारी रात मुसल्ले पर बैठकर ही गुजार दी थी। आंसू थे कि मेरी आंखों से फर फर बह रहे थे। फहद तो सोफे पर जाकर आराम से सो गए थे। उस घर के सारे लोग आराम से सो गए थे। एक मैं ही थी जो जाग रही थी। मुझे तो एक जहन्नुम से निकालकर दूसरे जहन्नुम में डाल दिया गया था। लेकिन यह मेरी किस्मत का खेल था और किस्मत से कौन इंसान जीत सकता है। भला मैं भी हार गई थी? ऐसी बात नहीं थी कि मुझ में हुस्न की कमी थी।
मैं खूबसूरत भी बहुत थी और पढ़ी लिखी भी थी। मेरी खूबसूरती इतनी थी कि लोग देखकर हैरान खड़े रह जाते थे। पता नहीं एक मेरे शौहर को क्या था कि उसने मुझे देखते ही मुझसे मुंह मोड़ लिया था। दूसरे रोज सुबह ही सुबह में सवेरे की नमाज अदा करके मैंने जूं ही देखा, मेरे शौहर फदली तरफ देख रहे थे। मुझे रात वाली बात याद आ गई जब उन्होंने मुझे बुरी तरह से धक्का दिया था। मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए थे। उनका तो मैंने यूं सोचा था कि यह तो मुझे सर आंखों पर बिठाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने पहली रात ही मुझसे इस तरीके से बात की थी कि मैं लड़सौली, किसी ने भी मुझसे ढंग से बात ना की, और मेरी सास ने एक एक करके तमाम जिम्मेदारियां मेरे हिस्से में डाल दी थीं। मैं उनकी हर हर बात पर खामोशी से सर झुका गई। मैंने उनकी हर बात पर सर झुका दिया और फिर दिन होते ही मैंने अपनी तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली। मेरे मामू और मामानी भी रिवायत के मुताबिक मेरे पास नाश्ता लेकर नहीं पहुंचे थे। खैर, मुझे उनसे उम्मीद भी यही थी। मैंने अब यहीं पर हंसी खुशी रहने का इरादा कर लिया था, क्योंकि सुबह अपने शौहर की इस तरह नरमी मुझे पिघला गई थी। मैं अब खुश हो गई थी। मुझे अब इस घर की कोई भी परेशानी नहीं लग रही थी, ना ही कोई जिम्मेदारी मुझ पर भूत थी। मुझे सिर्फ प्यार करने वाला शौहर चाहिए था, और वह मुझे मिल गया था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं हैरान थी कि उनका रवैया कभी अच्छा हो जाता और कभी बुरा। हमारी शादी को 1 साल गुजरा, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी सास मुझे बांच बांच कहने लगी, लेकिन मैं इस बात पर बहुत परेशान होती। मेरी गोद अभी तक नहीं भरी थी, इसमें मेरा तो कसूर नहीं था। एक रोज मेरे शौहर जब ऑफिस गए तो उनके ऑफिस जाने के 1 घंटे बाद ही हमारे घर के टेलीफोन पर एक कॉल बजी। मैंने कॉल उठाई तो आगे से कोई गैर इंसान बात कर रहा था। उसने कहा कि आप फैज साहब के घर से बात कर रही हैं। मैंने कहा जी, तो वह कहने लगे कि उनका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और वह इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात का सुनना था कि मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तड़प कर कहा कि कौन है आप और क्या बकवास कर रहे हैं? अभी अभी तो वह बिल्कुल सही सलामत घर से निकले हैं। तो वह कहने लगा कि बीबी जी, मुझे जिस बात का पता चला मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो भी हो आपकी मर्जी है। आप जल्दी से फलां अस्पताल आ जाएं और अपने मयत को ले जाएं। मेरी आवाज से मेरी सास भी और मेरी नंद भी मेरे करीब ही आ गई। मेरी यह हालत देखकर मेरी सास ने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने रो रो कर बता दिया कि आगे वाला इंसान क्या कह रहा था। मेरी सास ने भी छाती पीटना शुरू कर दिया। कहने लगी कि तू मनहूस है और तेरे घर आते ही हमारे साथ बुरा होने लगा है। जब से तू आई है हमें कोई खैर की खबर नहीं मिली। अब तो तू मेरे बेटे को भी खा गई है। यह कहते हुए उसने मुझे धक्का दिया और मैं दीवार से जा लगी। मेरा माथा दीवार से टकराया और जख्मी हो गया। मेरी नंद ने भी मुझे हिकारत से देखा और चली गई। मेरी सास रोते रोते मेरे ससुर को बुलाने लगी। मेरे ससुर जल्दी से बाहर निकले और फिर कुछ ही देर के बाद हमारे घर के सामने एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के सायरन से मेरी जान जाने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सायरन मुझे बहुत घटन दे रहा था। मैंने अपने दोनों कानों पर थ रख लिया और रोने लगी। शाम के 7 बजे मेरे शौहर का जनाजा था और सब लोग हमारे घर पर आ मौजूद हुए थे। जूं ही जनाजा उठने लगा, मेरी सास ने मुझ पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए और कैसी कैसी गालियां निकालना शुरू कर दी। मैं रोते हुए अपनी सास को देख रही थी। उसने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे घर में बैठने तक ना दिया। उसने यह तक भी ख्याल ना किया कि मेरी इद्दत थी। मैं रोती हुई घर से बाहर निकली। सोच रही थी कि कहां जाऊं। मेरा मायका भी न होने के बराबर ही था। मैं यही सोच रही थी कि मैं कहां जाऊंगी। मामू के घर में अब मेरी जगह नहीं बची थी। शायद मामी मुझे कबूल न करती। मैं रोती हुई खामोशी से उस घर से बाहर निकल गई जहां से मेरे शौहर का अभी जनाजा ही नहीं उठा था कि मुझे घर से निकाल दिया गया था। मैं घर से जूं ही बाहर निकली, शाम तो वैसे ही हो रही थी। मुझे डर भी लग रहा था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो सारी गलियां सुनसान पड़ी थीं। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और मैं भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। मुझे खौफ खाए जा रहा था।
कुछ ही दूर गई थी कि मुझे कहीं से एक औरत की आवाज आई। यह औरत रो रही थी, मालूम नहीं कहां थी। मैंने इधर उधर देखा, सारी गलियां सुनसान पड़ी थीं। मैंने आवाज का तकब किया और वह आवाज एक गली के नुक्कड़ से आ रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि एक औरत अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा लेकर बैठी रो रही थी। रोते हुए कुछ देर इधर उधर देखती और फिर पुकारने लगती कि कोई है अल्लाह का बंदा जो मेरी मदद कर दे, मैं बेसहारा हूं, अगर मेरी मदद ना हुई तो मेरा बच्चा मर जाएगा। उसकी यह बातें सुनते हुए मुझे अजीब लगा। मैंने उसके करीब जाते हुए पूछा कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, कौन हो और यहां क्यों बैठी हो? तो वह रोते हुए कहने लगी कि बीवी जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। अस्पताल वाले मुझे तब तक अस्पताल में दाखिल नहीं करेंगे जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, अगर इसका इलाज ना हुआ तो यह मर जाएगा। वह रो रो कर कह रही थी। मुझे उसकी हालत पर बहुत रहम आया था। मैंने एक नजर उसकी गोद में पकड़े उस बीमार बेटे को देखा और एक नजर अपने हाथ में पकड़े 1000 के नोट को देखा। यह वो आखिरी पैसे थे जो मैं घर से लेकर निकली थी। यह न जाने कैसे मेरे हाथ में रह गए थे। इसके अलावा मेरे पास और कोई पैसे मौजूद न थे, ना ही मुझे घर से कुछ सामान मान लेने दिया गया था। मैंने कुछ देर सोचा और फिर वह 1000 का नोट उस औरत के हाथ में थमा दिया और कहने लगी कि आप जल्दी से अपने बच्चे को अस्पताल ले जाएं, आपके बच्चे को इसकी ज्यादा जरूरत है। वह औरत मेरे हाथ में पकड़े उस मुड़े तोड़े नोट को देख रही थी जो मैंने उसके हाथ में रख दिया था। वह मुझसे कहने लगी कि बेटी, अल्लाह तेरा भला करें तुझे, इससे ज्यादा दे अल्लाह तुझे सदा सुहागन रखे। मैंने उसकी यह बातें सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे रोता हुआ देखा तो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया और पूछने लगी कि मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो? मैं खामोश रही। उसने मुझसे दूसरी बार पूछा। मैंने कहा कि मेरे साथ यह हादसा हो गुजरा है। मेरा शौहर सुबह सही सलामत घर से निकला और 1 घंटे बाद उसकी मयत हमारे घर पर आ मौजूद हुई। अभी उसका जनाजा भी ना उठा था कि मेरी सास ने मुझे मनहूस कहकर मुझे मारकर घर से निकाल दिया। अब मैं कहां जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुनकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम खामोशी से वापस अपने ससुराल जाओ, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम्हारी किस्मत एक बार फिर से पलटा खाएगी और तुम्हारे हक में फैसला देगी। यह बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, ना जाने ये औरत क्या कह रही है। मुझे वह हकीकत में ही पागल लगी थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि यह आप कैसे कह सकती हैं कि मुझे खुशखबरी मिलेगी। मेरा तो शौहर मर चुका है, मुझे उस घर से निकाल दिया गया है, वह लोग मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मेरी बात सुनकर वह औरत मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम मेरी बात तो मानो, तुम एक बार अपने घर का चक्कर लगा लो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम देखना। यह कहकर वह औरत मुस्कुराकर उठ गई, मुझे दुआएं देती दूसरी गली में मुड़ गई। वह अपने बच्चे का इलाज करवाने जा रही थी और मुझे मुंह परेशानी में मुब्तला कर गई थी। आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? मुझे तज हुआ। मैं उठी और एक बार फिर से अपने रास्ते चलने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में उस औरत की बातें भर गई थीं। मैंने एक बार फिर से पीछे की तरफ जाना मुनासिब समझा। मैं पीछे मुड़ी और एक बार फिर से अपने ससुराल आ गई। यहां आकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर ही यकीन न आया। यहां के तमाम लोग वापस चले गए थे जो फौदगी पर आए हुए थे। सामने मयत की चारपाई पड़ी थी जो अब खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं लगा था। गुलाब की पत्तियां उसके साथ ही गिरी पड़ी थीं। अगरबत्तियां की भी खुशबू सारे घर में फैली थी। सारे घर में सन्नाटा था। मैं यह देखकर हैरान ही रह गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और जांचने वाले अंदाज में सब कुछ देखने लगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मेरे कानों में सरगोशियां की आवाज टकराई। मैंने उस आवाज का तकब किया और फिर वह आवाज मुझे अपनी साथ के कमरे तक ले आई थी। यहां से आवाजें आ रही थीं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे शौहर की थी। वो कह रहा था कि इसके लिए हमें इतना बड़ा ड्रामा रचाना पड़ा, वो तो हमारे गले ही पड़ गई थी। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। कुछ देर पहले जो इंसान हमारे सामने मरा पड़ा था वह अब बोल कैसे रहा था?
लेकिन मुझे उसका चेहरा भी तो नहीं देखने दिया गया था। मुझे यही कहा गया था कि एक्सीडेंट के दौरान उसका चेहरा मसक हो गया है। मेरी सास कहने लगी कि अब उससे जान छूटी ना तो वह जेवर साथ लेकर गई है और ना ही कुछ, और अब हम आराम से तुम्हारी शादी नाजिया से करवा सकते हैं। नाजिया मेरे शौहर की कजन थी जिसे वह पसंद करते थे। यह सब कुछ सुनकर मैं जूं ही अंदर आई, मेरे ससुर जल्दी से मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। बेटा बात सुनो। वह अभी मुझसे कुछ कह ही रहे थे कि मैंने हाथ खड़ा करके उन्हें रोक दिया। फिर मैंने देखा मेरी सास की भी बोलती बंद हो चुकी थी। मेरा शौहर भी मुझे हैरान नजरों से देख रहे थे। मैंने उनके करीब जाकर उनके बाजू को जोर से पकड़ा और रोते हुए कहने लगी कि मुझसे अगर जान छुड़ानी थी तो मुझे कह देते, मैं खामोशी से यहां से चली जाती। इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? आप तो मेरा सब कुछ है। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती थी। आपने कभी सोचा? मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर को न जाने कैसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सर झुका दिया। मेरी सांस मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी कि देखो लड़की, चुप हो जाओ। हम तो तुम्हें यहां कामों के लिए ही शादी करके लेकर आए थे, लेकिन तुम तो हमारे सर ही चढ़ गई हो। उनकी यह बात सुनकर मजीद हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया था। लेकिन बहरहाल जो भी था, मैं आज वाजहा तौर पर अपने शौहर का चेहरा देख रही थी। आज पहली बार मैंने अपने शौहर से कहा था कि मैंने आपसे मांगा ही क्या था सिवाय वक्त और इज्जत मोहब्बत के। आपने तो मुझे वही मान भी ना दिया। आज मैं रो रो कर सारी बातें कर रही थी। मेरा शौहर खामोश बैठा था। मेरी सास ने मुझे कुछ कहना चाहा तो उसे भी रोक दिया। कुछ लम्हों बाद उसने सर उठाया तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अब यहां पर कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम कुछ देर के लिए दूर गई तो मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। हां, मैं अपनी मां से यह जरूर कह रहा था कि मैं नाजिया से शादी करूंगा, लेकिन मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की गवाही दे रहा है। मुझे माफ कर दो। यह कहते हुए मेरे शौहर ने मेरे आगे हाथ जोड़े। इतनी जल्दीबाजी पलट कैसे गई, यह मैं खुद भी नहीं जानती थी और मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और अपने शौहर के हाथ थाम लिए। मेरी सास खामोशी से यह सब खड़ी देख रही थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इस बात को याद करने लगी कि वह औरत कौन थी। उसे इस बात का कैसे पता चल गया था और उसने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। लेकिन खैर, जो कुछ भी था, शायद वह अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई थी जिसने मेरी मदद की थी। मैं अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी मेरे लिए। अब यही बहुत था कि मुझे अपना असल मकाम मिल चुका था और यह अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता था। बेशक अल्लाह ताला सब्र का फल बहुत अच्छा देते हैं। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।